नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। टाइटल साथियों आपने आज ऊपर देखा है, थोड़ा एक अलग टाइटल लिखा है। अलग लिखने का रीज़न क्या कुछ है वही आपको मैं वीडियो में भी बताऊंगा और आगे भी अपने इस पर चर्चा करेंगे। गेहूं पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में गेहूं मंदी रहने की संभावना है या यूं कहूं चांसेस हैं। दूसरी बात, नरमा भी लाइन में लगा है, यानी कि कॉटन की फसल भी मंदी की ओर जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में ये भी मंदी रहे। संपूर्ण चर्चा करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे अपने वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ, क्योंकि बहुत से साथी ये जो अक्सर चीज़ें पूछते हैं उन्हीं विषय पे आज चर्चा करेंगे। और आगे लिखा है, एक हिंदी गाना है, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसा है विशु भाई, उसी विषय पे अपने इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप थोड़ी शेयरिंग कर दें और फिर मैं अपनी चर्चा स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि फिर जो किसान साथी लेट जुड़ते हैं वो फिर बारी बारी वही बात पूछते हैं जो मैं पहले बता चुका होता हूँ। लंबी वीडियो कतई नहीं बनाऊंगा साथियों, कम समय में अपनी जो बात है वो रख के आपके साथ ख़त्म करूंगा। तुर्की ने फाइटोसैनिक चिंताओं पर भारतीय डोरूम गेहूं शिपमेंट को खारिज कर दिया है और जो गेहूं उसने मंगवाई थी वो वापस भेज दिए और कुछ ही समय बाद वो अपने वापस से इंडिया में गेहूं आ जाएगी। यानी कि किया हुआ सौदा, गया हुआ विदेश गेहूं का वापस आ लिया। तो जाहिर सी बात है, पहले ही व्यापारियों के पास गेहूं तो इतनी पड़ी है कि उन्हें चिंता हम इसे बेचें कहाँ, और अब जो बेची है वो भी वापस आ रही है। तो आप इस बात से सहमत हो गए होंगे या समझ गए होंगे कि भाई गेहूं के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। लाइन पूरी पढ़ देता हूँ। मुंबई 30 मई कमोडिटीज कंट्रोल SDP ग्लोबल कम्युनिटी इंसाइडर्स की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने 19 मई को भारतीय गेहूं की खेप को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में व्यापारियों को भारतीय गेहूं कार्गो को अस्वीकार करने की सूचना देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। शिपिंग डेटा के अनुसार MV लाइन्स एकेडेंस 56,877 मिलियन टन ड्यूरम गेहूं से लदा तुर्की के इसके डेरून बंदरगाह से भारत में कांडला बंदरगाह की ओर जाता है। इस्तांबुल स्थित एक व्यापारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गेहूं की खेप का भारतीय रुलेबा रोक से साथ पता चला था कि तुर्की के कृषि और वानिकी मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया था। देखो, ये वहां के व्यापारी का मानना है। जहाज के जून के मध्य तक कांडला बंदरगाह पर लौटने की उम्मीद है, यानी कि वापस। तुर्की के कृषि मंत्रालय ने खेप को अस्वीकार करने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया है। रीज़न क्या है? हालांकि जो अपने पास जो सूचना है वो ये है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि रीज़न नहीं दिया है, क्योंकि जब इतना बड़ा गेहूं का खेप वापस आई है तो जाहिर सी बात है रीज़न भी तो दिया ही होगा। लेकिन अपने पास सूचना अभी तक आधी अधूरी है। लेकिन जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई, कल को आप ये कहो कि आपने बताया नहीं। तुर्की का यह कदम ऐसे समय में आया जब अंतर्राष्ट्रीय खरीदार गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रमुख मुख्य भोजन है क्योंकि आपूर्ति घटती है। इस फैसले ने भारतीय निर्यातकों को अगले कुछ दिनों में मिस्र सहित विभिन्न देशों में जाने वाले अन्य गेहूं शिपमेंट के भविष्य के बारे में भी चिंतित कर दिया है। यानी कि एक जगह से अगर माड़ा संदेश आ जाता है तो फिर दूसरी जगह से भी भैया मन घबराने लग जाता है। और ये स्थिति जाहिर सी बात है, अगर सत्य है तो गेहूं में मंदी देखने को मिलेगी। अब बात जो साथी गेहूं के पूछ रहे हैं कि भैया रोकूं या बेचूं, अब अगला सवाल ये बन जाता है। साथियों, डिसीजन आपने लेना है। मैं ना ही तो मैंने आपको पहले कभी कहा भाई रोको, और ना ही मैंने पहले कभी कहा कि मत रोको। अपने तो ये कहते हैं जब आपका मन करे तब बेचो। तो जो स्थिति थी गेहूं को लेके, मेरे पास जो बड़ी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें।
आपका अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर करें। और सारे साथियों से निवेदन रहेगा, एक जय जवान जय किसान का कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि उन फौजी भाइयों के बदौलत ही हम यहाँ लाइव बैठ के चर्चा कर रहे हैं और अपनी बात आप लोगों के साथ रख रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। उन्हीं के बदौलत हमें ये आज़ादी और स्वतंत्रता मिली है, इसलिए उन्हें एक सैल्यूट बनता है। अब अगली लाइन थी, मेरा नरमा भी लाइन में लगा है। साथियों, यही स्थिति नरमे को लेके है। रुई के बाज़ार भाव इतने तेज़ बढ़े हुए हैं कि आज नरमा 12 से 13 हज़ार प्लस बिकना चाहिए था, लेकिन नरमा तेज़ नहीं बिक रहा है। उसका रीज़न ये है, रुई के भाव तेज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तेज़ है, ऐसी बात नहीं है कि तेज़ नहीं है। और वास्तविकता है ये है कि हमें अच्छे भाव भी मिलने चाहिए, लेकिन बात ये है कि भैया खरीदार भारतीय खरीदार नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, मेरे पास लेबर नहीं है, मैंने लाइट कनेक्शन कटवा दिया, इस इंतज़ार में कि किसान मेरे को फसल ला के दे, मैं फैक्ट्री चालू रखूँ, मैं बिनोड़ा निकालूँ, रुई बनाऊँ। भाई ये आधी झूठी खबरें होती हैं पूरे विश्व में। देखो, जो भी स्थिति है मैंने आपको शेयर कर दी भाई, जो अपने पास रिपोर्ट आई है। तो जैसी अपने पास रिपोर्ट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सत्य या असत्य कुछ नहीं कह सकता, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पास सूचना आपके साथ आता हूँ। इसी विषय को लेके बहुत से साथी सज्जन और किसान मुझे अपनी अपनी मंडियों से मंडी भाव और इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उनके पास वो मुझे भेज देते हैं कि भैया ये इस तरह से हमारे पास सूचना है, क्या ये सही है, या वो कह देते हैं कि भैया ये सही भी है, आप अपने दर्शकों को बता सकते हो। तो जो जैसी मेरे पास सूचना है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको ये कहता हूँ, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं अपनी मनमर्जी से आपके सामने बातें रखूँ, क्योंकि मैं हर कोशिश ये करता हूँ कि भैया मैं एक आंकड़े के अनुसार चर्चा करूँ, एक आंकड़े के अनुसार बात करूँ, और आंकड़े क्या कुछ बोल रहे हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं सत्यता और सही और सटीक जानकारी मिलने के भी चांसेस रहते हैं, और आप जैसे भाइयों को भी उसका बेनिफिट है मिल सकता है। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा, जो भाई लाइव वीडियो देख रहे हैं वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, और एक फौजी भाइयों के लिए जय जवान जय किसान का कमेंट की उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप वो भी करें। भाई कॉटन की फसल को लेके बात कर रहे थे, कॉटन भी साथियों उसी लाइन में चला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारें तेज़ हैं, मिलें बंद पड़ी हैं, बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जिन्होंने मील लगा रखी हैं वो इस इंतज़ार में थे कि किसान भाई नरमा अब बेचे, लेकिन किसान नरमा बेचने का नाम ही नहीं ले रहा। यार जब अच्छे भाव थे, 13,000 14,000 12,000 वाले भाव थे, आपने उस समय नहीं बेचा। आपको ये उम्मीद थी आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी आएगी और अपने उस समय अच्छे भाव लेंगे और तेज़ी के साथ बेचेंगे, लेकिन लालसा ख़त्म नहीं होती है इस इंसान की। और आज इस कदर ये स्थिति हुई है कि फैक्ट्रियाँ 90% क्लोज हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, और उनके लाइट कनेक्शन तक मालिकों ने कटवा दिए हैं। तो अब खरीदार बहुत कम है, और ख़रीदार कम होने के कारण उन्होंने अपनी मनमर्जियाँ स्टार्ट कर दी हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार डाउन नहीं है। कुछ एक व्यापारी भाइयों से मेरी कल भी चर्चा हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जो कॉटन की मंडियां हैं, उनमें आज 1 किलो रुई तक नहीं है, यानी कि सारी टोटली सेल हो चुकी है। तो डिमांड आने वाले समय में मेरे अनुसार बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन हकीकत ये है कि कॉटन की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ज़रूर तेज़ हो सकता है, लेकिन भारतीय बाज़ार तेज़ हो ना हो उस पर एक काले बादल मंडरा रहे हैं, चिंता का विषय है। अब आपका नसीब और किस्मत क्या है वो आपको पता हो या ईश्वर को पता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगली बात है भैया, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। इंतज़ार का मज़ा लेने का मतलब है सरसों में तेज़ी बढ़ सकती है। थोड़ा अगर आप इंतज़ार करेंगे तो मेरे अनुमान से सरसों में तेज़ी बढ़ेगी। मुख्य रूप से किसानों के पास अगली जो फसल है वो गवार भी है। गवार की स्थिति भी यही है, हालांकि तेज़ी बढ़ सकती है लेकिन बड़ी तेज़ी के चांसेस नहीं है, और थोड़े दिनों में भी नहीं है।
चाहे सरसों की बात करूं, चाहे ग्वार की बात करूं, दोनों फसलों में जल्दी तेज़ी होने के चांसेस नहीं है साथियों। आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार करने के बाद आपको अवश्य तेज़ी देखने को मिल सकती है। कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से साथियों ने ये भी कहा था सरसों 7,000 से नीचे नहीं आएगी। जयपुर कंडीशन की बात करूं, क्योंकि मैं राजस्थान से, तो मुख्य फोकस मेरा जयपुर की ओर है। तो जयपुर साथियों पिछले 2 दिनों से 7,000 से नीचे चल रही है। तो बात यह है कि जो उम्मीदें लगाई गई थी वो सब उम्मीदें टूट रही हैं। टूटने का कारण ये है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंडोनेशिया पूरे बाजार की स्थिति कर रखी है उसने। कभी वो कह रहा है मैं निर्यात बंद करूंगा, कभी वो कह रहा है मैं चालू करूंगा, कभी वो कह रहा है मैं 20 लाख टन दूंगा, कभी कह रहा है 30 लाख टन दूंगा, कभी वो बता ही नहीं रहा है कहाँ देना है, कब देना है, किसको देना है। सारी स्थितियां गड़बड़ाई हुई है। बड़े भाई जीरे के ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जो मैं आपको ये देख के बता सकूँ आने वाले समय में तेजी के चांसेस हैं। हालांकि अनुमान लगाएं बाजार में डिमांड के अनुसार तो सुधार हो सकता है। हालांकि पीछे जीरा अपना 25,000 रुपये तक बिक चुका है। अच्छा समय था, अगर आप वहाँ उस समय कुछ हिस्सा बेच देते तो मेरे विचार से ठीक था। लेकिन फिर भी मेरा उम्मीद है जीरा 26,000 प्लस या 26,000 का आंकड़ा छू सकता है अगर आप थोड़ा इंतज़ार करें तो। जीरा तेज़ होगा, 24,000 तक जाएगा। देखो जो भी उम्मीद तो कर रहे हैं कि 24 नहीं 26 तक जाएगा। तो सारे साथियों से उम्मीद रहेगी, जो साथी वीडियो लाइव देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दें। गेहूं, नरमा, सरसों, ग्वार और जीरे से संबंधित हमने चर्चा कर ली है। अब चर्चा रही है हमारी पेंडिंग आज के मंडी भाव की। तो साथियों आज के मंडी भाव जो हैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और उम्मीद करूंगा आप वीडियो शेयर करेंगे। मंडी भाव में साथियों आज पीलीबंगा में सरसों बिकी है 6,085 रुपये, चना 4,380 रुपये, गेहूँ 2,700 रुपये और ग्वार बिका है 5,400 रुपये। साथियों गेहूँ 2,700 रुपये बिकी है, ऊपर की डेयरी है, उससे जो नीचे की डेयरी है 2,700 की फीलिंग मत लेना, उससे जो नीचे की डेयरी है वो 2,047 रुपये है। यानी कि वो 2,700 रुपये कोई किसी भाई, कोई वकील ने, कोई जज ने, कोई डॉक्टर ने, कोई मास्टर ने, कोई 2-4-10 कुंटल घर खाने वाले ली है। हो सकता है उसमें कंपटीशन लग गया हो और वो डेयरी 2,700 रुपये तक बिकली हो। या यूँ कहूँ कि कोई 5-7 कुंटल की डेयरी हो और मेरा जैसा कोई बड़ा आ गया हो, उसे पता ना हो तो उसने वो खरीद ली हो। इस कदर से वो हो सकता है। अगली जो मंडी है साथियों अपने पास, अगली मंडी में जी रायसेनगर मंडी। रायसेनगर मंडी में साथियों आज चना बिका है 4,350 रुपये, गेहूँ 2,091 रुपये, गवार 5,700 रुपये और सरसों 6,200 रुपये। नौर मंडी में सरसों 6,150 रुपये, हनुमानगढ़ मंडी में टाउन में गवार 5,700, सरसों 6,400, गेहूँ 1,980 रुपये और चना 4,47 रुपये जो 2,500 रुपये। एलनाबाद मंडी में तारामीरा 5,200 रुपये, चना 4,500, गवार 5,200, सरसों 6,500 रुपये और नरमा 11,300 रुपये। सादुल शहर मंडी में गवार 5,394 रुपये, चना 4,450, तारामीरा 5,200, गेहूँ 2,032 रुपये जो 2,962 रुपये और सरसों 6,170 रुपये। अगली आगरा में 7,350, जयपुर में 6,800 रुपये, सरसों कलकत्ता में 6,900, कानपुर में 6,800, अडानी वालमार में 6,800 रुपये, गोयलकोटा में 6,700 रुपये, कानपुर में 6,400 रुपये और नॉन कंडीशन ऊपर वाली 42 लैब की सरसों थी भाई जो भाव मैंने बताए हैं। और नॉन कंडीशन जो सरसों बिकी है कानपुर में 6,400 रुपये, कोलकाता में 6,700 रुपये और हरियाणा में एवरेज 6,400 रुपये बिकी है। और पीली सरसों 7,000 रुपये आज लगभग 45 लैब की जो सरसों है वो बिकी है और 150 रुपये की तेजी के साथ। अगली मंडी साथियों अपने पास है जी रावड़ा। सरसों बिकी 6,460 रुपये, तारामीरा 5,100 रुपये, गेहूँ 1,985 रुपये, चना 4,400 रुपये।
भरतपुर में आज 6550, मुरैना में 6500 रुपये, गोलूवाला में 6181, अवाग 400 में। तो ये थे साथियों। नौर में आज है ग्वार बिका 5726 रुपये। सरसों गंगानगर 6300, नौर 6200, विजयनगर 6326, अबोर 6311, संगरिया 6275, जोधपुर 6000, गोलूवाला 6100, रेवाड़ी 6500, सिरसा 6150, हिसार 6500, चरखी दादरी 6400, टोहाना 6000, आदमपुर 6300, एलनाबाद 6350, नारनौल 6500, जयपुर 6800, दिल्ली 6750 रुपये। सरसों खड़ के भाव जयपुर 2675, अलवर 2600, चरखी दादरी 2580, गंगानगर 2525, आगरा 2528 और केकरी 2600 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। आने वाले समय में जो तेजी मंदी मेरे अनुसार से थी वो मैंने आपको वीडियो में बताई है। आशा करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भाई ज़रूर कर दिया करें। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां रहें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दिया करें, ताकि आने वाले समय में उन कमियों में सुधार किया जा सके और आपको एक बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाई जा सके। तो इसी के साथ साथियों, सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। शुभ रात्रि।